Hello everyone, welcome to Physics Conceptify. Welcome to another video of entrance series. इस सीरीज में हम वो क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो फैकल्टी एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। जब आप इनमें से किसी भी कोचिंग या और भी किसी भी कोचिंग में अप्लाई करोगे तो एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप एज अ फैकल्टी सेलेक्ट होंगे। तो जो रिटन टेस्ट होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं कवर करने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी, आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी अपने एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी ऑफ मास 8 kg is hanging from another body of mass 12 kg. The combination is being pulled by a string with an acceleration of 2.2 meter per second square. The tension T1 will be। पहले खुद ट्राई करिए फिर हम सोल्यूशन देखते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, ये जो T1 फोर्स है ये क्या कर रहा है, इन दोनों मासेस के कॉम्बिनेशन को पुल कर रहा है। तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये रहा 12 प्लस 8 kg, नीचे इनको mg फोर्स खींच रहा है, ऊपर इसको T1 फोर्स खींच रहा है और ये दोनों मिलके 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं T1 माइनस m1 12 प्लस 8 इज 20 इंटू 9.8 इक्वल टू 20 इंटू a इज 2.2। तो ये हो जाएगा T1 माइनस 20 इंटू 9.8 इज 196 इक्वल्स टू 44। तो T1 कितना आ जाएगा 196 प्लस 44 दैट इज 240 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The escape velocity from the earth is 11.2 km per second in the mass of another planet is 100 times of mass of earth and its radius is 4 times the radius of earth. The escape velocity of the planet is, ट्राई करिए खुद से। देखिए सोल्यूशन देखिए, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm/r। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी दूसरे प्लैनेट का देख लेते हैं कितना हो जाएगा, √2g, इसका मास कितना है 100 टाइम्स m बाई रेडियस कितनी है 4 टाइम्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 4 1 जा 4, 4 25 जा, तो 25 का 5 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5√2gm/r। ठीक है, यानी कि 5 इंटू एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ दैट इज 11.2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 56। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 56 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला ना लगा दिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो होता है √gm/r, escape velocity is √2gm/r। Okay, next question देखते हैं। A block of mass m is hanging over a smooth and light pulley through a light string. The other end of the string is pulled by a constant force F. If kinetic energy of the block increases by 20 joule in 1 second, then try करिए खुद से। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। ये पुली है, इधर से F फोर्स लगा रहे हैं, इधर से ब्लॉक एक कोई मान लेते हैं m मास का ब्लॉक है। ठीक है, अगर हम F फोर्स लगा रहे हैं और ये पुली स्मूथ है, ठीक है, तो इतना सारा जो हमको फॉर्मूला चीजें दी हुई हैं, आप अगर आपका इतना सा कॉन्सेप्ट ये क्लियर है कि अगर ये स्मूथ पुली है, कैसी है स्मूथ पुली है, तब ये जो एक तरफ स्ट्रिंग पे फोर्स होगा, अगर सेम स्ट्रिंग है तो उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग के ऊपर सेम फोर्स ही लगने वाला है। जितना फोर्स स्ट्रिंग यहाँ फील करेगी उतना ही वो यहाँ पे भी फील करेगी। अगर ये स्मूथ ना होती और ये फ्रिक्शन वाली पुली होती तब उस केस में अलग अलग हो जाता। ठीक है, सीधा सीधा आंसर है द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज F। टेंशन F ही रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। An observer on the ground sees a hot air balloon rises up in the air with a speed of 6 meters per second. From which of these points of reference does the balloon have the same speed? ट्राई करिए खुद से। चलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है, मान लेते हैं कि हॉट एयर बैलून है, ठीक है, और ग्राउंड पे जो खड़ा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। तो पर्सन इन दी बैलून, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, जो पर्सन इसके अंदर खड़ा होगा उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी।
ध्यान रखिए, जब भी कोई भी चीज चल रही है, अगर हम उस चलती हुई चीज के ऊपर जाके बैठ जाएंगे तो हमारे रिस्पेक्ट में उस चीज की स्पीड 0 हो जाएगी। ठीक है। अ पर्सन रनिंग टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ बैलून, बैलून के डायरेक्शन में अगर वो जा रहा होगा, ठीक है, मान लिया ऐसे करके, देखिए अगर दोनों के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी है तो एग्जैक्टली 6 मीटर पर सेकंड उसको नहीं दिखेगी। तो 6 मीटर पर सेकंड उसको कब दिखेगी? उसको तब दिखेगी जब वो भी इसी पर्सन की तरह खड़ा हो, यहाँ बगल में खड़ा होगा। अगर इसको 6 दिख रही है तो इसको भी 6 दिखेगी। तो क्या होगा? अ फेलो ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। An electron and alpha particle enter a region of uniform magnetic field with equal velocities. The direction B is perpendicular into the plane of paper. Then qualitatively identify the direction of the path of electron and the particle. Try करिए खुद से। चलिए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। पहला देखते हैं कि कौन से हमने दो पार्टिकल फेंके हैं। हमने एक इलेक्ट्रॉन को फेंका है और एक अल्फा पार्टिकल देखा। देखिए यहाँ पे हमारा लगने वाला है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल? लेफ्ट हैंड रूल। तो हमको पता है हमारी मिडिल फिंगर करंट को शो करेगी, हमारी इंडेक्स फिंगर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, और हमारी जो ये हमारा जो थंब होगा ये फोर्स को दिखाएगा। ओके चलिए ठीक है। अब ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड द पेपर है, परपेंडिकुलर टू द पेपर है। ठीक है। अगर अंदर की तरफ है तो हम लोग अपनी इंडेक्स फिंगर को अंदर की तरफ करेंगे। अब देखिए क्या फेंका है हमने? इलेक्ट्रॉन। पहले हमने इलेक्ट्रॉन फेंका है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से फेंका है तो करंट तो इलेक्ट्रॉन की मोशन के डायरेक्शन के उल्टा होता है ना, तो करंट यहाँ होगा। तो अपनी मिडिल फिंगर को नीचे की तरफ रखिए, तब देखिए किधर आ रहा है मोशन, किधर आ रहा है, मतलब जो थंब है वो किधर प्रोड्यूस हो रहा है। आपको दिखेगा कि इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में दिखाएगा ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो थर्ड वाला है ये इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन पे राइट साइड पे फोर्स लगेगा। ऐसे ही अल्फा पार्टिकल कर लें। अल्फा पार्टिकल में क्या है कि अल्फा पार्टिकल अगर आपने ऊपर की तरफ फेंका है, इस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल फेंका है, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है। तो आप क्या करें, इंडेक्स फिंगर को इनसाइड द पेपर, मिडिल फिंगर को ऊपर की तरफ, तो लेफ्ट जो थंब क्या करेगा वो 1 की तरफ प्रोड्यूस करेगा। यानी कि इधर अल्फा पार्टिकल भागेगा, इधर इलेक्ट्रॉन भागेगा। तो किस में आ रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये हमारा सही आंसर होगा, है ना। ओके आगे चलते हैं। टू मासेस m1 इक्वल टू 5 kg एंड m2 है ये, m2 is equals to 10 kg, connected by an inextensible string over a frictionless pulley are moving as shown in the figure. The coefficient of friction of horizontal surface is 0.15. The minimum weight m that should be put on top of m2 to stop this motion. अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसको। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। अब देखिए इसके ऊपर ये t की वैल्यू कितनी होगी सबसे पहले तो। अब जब ये t की वैल्यू है, जस्ट अगर मोशन स्टार्ट हो रहा है तब हम t1 को m1g के बराबर मानेंगे, है ना। तो t1 कितना हो जाएगा? m1 हमको दे रखा है 5, ठीक है, 5g। तो t1 की वैल्यू ये आ गई। अब जस्ट अगर हम इसका FBD बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसमें राइट साइड पे क्या लग रहा है? t1 लग रहा है। पीछे की तरफ क्या लग रहेगा? फ्रिक्शन। ठीक है। अब यानी कि अगर इसको जस्ट स्लाइड कराना है तो टेंशन किसके बराबर हो? फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो। तो कर देते हैं t बराबर फ्रिक्शन यानी कि म्यू इंटू एन। तो t की वैल्यू हमने निकाली थी 5g, म्यू की वैल्यू 0.15। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? देखिए जितना इसका टोटल वेट होगा, टोटल वेट कितना है? m2 प्लस m इंटू जी। ठीक है। तो ये g से तो g कैंसिल हो गया, 5 अपॉन 0.15 इक्वल टू m2 इज 10 प्लस m। तो पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ेगा, 5 3 15, 100 यानी कि m की वैल्यू आ गई 10, सॉरी m की वैल्यू आ गई 100/3 माइनस 10 यानी कि 70/3, यानी कि कितना आ गया? 3 1 3, 3 2 6, ये हमारा 23 आ जाएगा। ठीक है, 23/23.33। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एन आइसबर्ग इज फ्लोटिंग इन ओशन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज अबव द वाटर। ठीक है, डेंसिटी आइस दे रखी है, डेंसिटी ओशन की दे रखी है, ट्राई करिए खुद से। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब जब ये आइसबर्ग फ्लोट कर रहा होगा, मान लेते हैं ये आइसबर्ग है, ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, टोटल बायंसी जो होगी, बायंट फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, ग्रेविटी फोर्स के बराबर, यानी कि वेट के बराबर। तो वेट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इंटू डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग इंटू जी। ये किसके बराबर हो जाएगा, बॉयंट फोर्स। ये क्या होता है बॉयंट फोर्स, ये देखिए इतना वॉल्यूम है अंदर, यानी कि इसको वी डैश कह देते हैं, वॉल्यूम सबमर्ज इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। ये क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये नहीं कैंसिल होगा, जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको मिलेगा v इंटू डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग इज 900 इक्वल्स टू v डैश इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1030। 0 से 0 कैंसिल हो गया, v डैश की वैल्यू कितनी मिल गई, 90/103v। ठीक है, ये हो गया सबमर्ज्ड वॉल्यूम। तो बाहर कितना वॉल्यूम है, कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम बाहर की तरफ है, तो हम कहेंगे फ्रैक्शन आउटसाइड। ये कितना हो जाएगा, v माइनस वी डैश अपॉन v। ठीक है, v माइनस वी डैश अपॉन v, ये हो जाएगा फ्रैक्शन जो बाहर की तरफ है। तो v कितना है हमारा, सॉरी v डैश है हमारा 90/103v डिवाइडेड बाई v। v कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस 90/103। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13/103। तो कितना फ्रैक्शन आउटसाइड है, 13/103। आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस सीरीज में आपको थोड़ा आइडिया भी लग रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं हमारी जब हम एंट्रेंस टेस्ट में जाएंगे। आप ये सोच के बिल्कुल मत जाइएगा कि हम जा रहे हैं तो हमसे सिर्फ, अगर हम फाउंडेशन का पढ़ के जा रहे हैं या फाउंडेशन की फैकल्टी के लिए जा रहे हैं तो हमसे सिर्फ आसान आसान सा 8, 9, 10 ही पूछेगा 8, 9, 10 पूछेगा, लेकिन 11, 12 को भी टच करेगा, जेईई मेंस तक के भी जा सकता है, बहुत टफ नहीं जाएगा लेकिन उसका कुछ कुछ पार्ट टच कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आपको आई होप यहाँ तक की हेल्प हुई होगी। अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो अप्लाई करना चाह रहे हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।